मैं हूं परी। स्वागत है आपका ट्रीट योरसेल्फ में। दिन बे दिन हमारे बच्चों की स्टडीज और कॉम्पिटिशन्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में हम सबको अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम सब लोग अपने बच्चों को एकदम हेल्दी फूड खिलाते हैं, लेकिन हम उनको स्टिल वो सारे न्यूट्रिशंस नहीं दे पाते हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और हमारे आसपास कुछ ऐसे कमाल के फूड अवेलेबल हैं जो हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल कम करते हैं। तो बहुत सारी स्टडीज के बाद आज मैं आपके साथ कुछ इंग्रेडिएंट्स का एक ऐसा ब्लेंड शेयर करने वाली हूं जिसका सिर्फ 1 टेबलस्पून कंज्यूम करने से वो सारे न्यूट्रिशंस आपको मिलेंगे जो हमारे ब्रेन के लिए, हमारे बच्चों के ब्रेन के लिए बेहद जरूरी है, जो हमारे बच्चों की स्ट्रेस लेवल कम करेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ओवरऑल हेल्थ पर काम करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। और हाँ, मैं देख रही हूँ जो टीनेज के बच्चे हैं उनके तो अभी से ही ग्रे हेयर हो रहे हैं, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, आंखें इतनी स्ट्रेसफुल रहती हैं, नींद कम आती है। तो ये 1 टेबलस्पून, सिर्फ इस पाउडर का सिर्फ 1 टेबलस्पून अगर आपने रोज कंज्यूम कर लिया ना, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सबसाइड हो सकती है। और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, हम सब बड़ों को भी, अगर आपको स्लीप डिसऑर्डर है, मतलब नींद कम आती है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, तो इस पाउडर का अगर 1 टेबलस्पून आपने रोज कंज्यूम कर लिया ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी सारी प्रॉब्लम सबसाइड होने वाली है। तो ये बहुत ही सिंपल और कमाल की रेसिपी कैसे बनती है देख लेते हैं। आज हम एक रेसिपी नहीं, एक औषधि बना रहे हैं जो हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करेगी, हमारे बच्चों का कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाएगी, और जो एग्जाम में हमारे बच्चे बहुत स्ट्रेस में होते हैं, ये स्ट्रेस को रिड्यूस करेगी। इस औषधि का सबसे पहला इंग्रेडिएंट है मखाने। यहाँ पर मैंने 2 कप भर के मखाने ले लिया है, और ग्राम्स में मैं आपको बताऊं तो ये 50 ग्राम्स है। रेसिपी की सबसे पहली स्टेप में हमें एक पैन या कढ़ाई को गैस पर चढ़ाना है, और ये जो मखाने हमने लिए हैं उनको हमें ड्राई रोस्ट करना है। एक बात का आप ध्यान रखें कि आपकी कढ़ाई या पैन एकदम ड्राई होना चाहिए, मतलब गीला नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मखानों को ड्राई रोस्ट करेंगे। मखानों को हमें 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना होगा, जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। मखाने होते हैं हाई इन थायामिन, और थायामिन को एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है। ये हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है, नर्व को डैमेज होने से बचाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी को भी कम करता है। थायामिन के अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक भी होता है। डाइजेशन को ये इम्प्रूव करता है, हमारी स्लीप क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो ब्रेन हेल्थ के अलावा ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मखाने को तो आप अपनी डाइट में जरूर शामिल किया करो। मखाने हमारे रोस्ट हो चुके हैं, और आप एक मखाने को उठाकर चेक भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये कितनी अच्छी तरीके से टूट रहा है, मतलब ये सारे क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है खसखस। मैंने 3 स्पून भर के खसखस ले ली है, और इसे भी हमें ड्राई रोस्ट करना है। खसखस को आप एकदम लो फ्लेम पर ही रोस्ट करें, और ये बहुत ही जल्दी रोस्ट होकर तैयार हो जाती है कुछ ही सेकंड्स में। पॉपी सीड्स यानी खसखस हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर एक पार्ट पर पहुंचेगा, और हमारे ब्रेन में अगर ऑक्सीजन अच्छा होगा तो हमारी थिंकिंग पावर बढ़ेगी और हमारा ब्रेन हेल्दी रहेगा। खसखस भी हमारी रोस्ट हो चुकी है, तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जब भी ब्रेन की हेल्थ की बात की जाए तो वॉलनट सबसे टॉप लिस्ट में आता है। तो यहाँ पर हमें लेना है 50 ग्राम्स वॉलनट। ये आधा कप भर के वॉलनट्स है, और वॉलनट को भी हमें ड्राई रोस्ट करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर ही। वॉलनट में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो आपकी हार्ट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। एक स्टडी में भी ये पाया गया कि वॉलनट खाने से ब्रेन की एजिंग स्लो होती है। वॉलनट के साथ साथ ही हम बादाम भी रोस्ट कर लेंगे। तो ये भी 50 ग्राम से बादाम ले लिए मैंने, हाफ कप। और मैंने 50 ग्राम पिस्ताचियो नट्स ले लिए हैं, इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। आलमंड में हमको मिलता है विटामिन ई, प्रोटीन, रिबोफ्लेविन,
पोटेशियम, मैग्नीशियम और ये जो सारे विटामिन्स है ये हमारी हेयर और स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे ब्रेन सेल्स को डेवलप करते हैं। आलमंड खाने से हमारी बॉडी और ब्रेन दोनों में एनर्जी भी बढ़ती है। और जो ये पिस्ताचियो नट्स है, मतलब जो पिस्ते हैं, ये हमारे आईज हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करते हैं। और पिस्ताचियो नट्स में आपको मिलेगा मैग्नीशियम, कॉपर, B1, B6 और पोटेशियम। और पिस्ताचियो नट्स हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, जिससे हमारा कंसंट्रेशन और फोकस भी बढ़ता है। हमारे तीनों ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं, तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है रोस्टेड चना दाल। आप इस टाइप के चने भी ले सकते हैं, छिलके वाले, बस आप छिलका हटा लें। और आज तो ये मेरे पास मसाले वाले चने हैं, ये बिना मसाले के जो चने आते हैं आप वो भी ले सकते हैं आपके पास हो तो। या तो ये चना दाल हम सबके घर में इजीली अवेलेबल हो जाती है, इसके छिलके भी निकले हुए हैं, तो ये बहुत इजी है यूज करने में भी। तो हम इसे भी रोस्ट कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। रेसिपी में हम सारे इंग्रेडिएंट्स रोस्ट करके ले रहे हैं। रोस्ट करने से इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, और मॉइस्चर नहीं रहेगा तो हमारे इस पाउडर की शेल्फ लाइफ भी अच्छी होगी। चना दाल होती है हाई इन प्रोटीन, और इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में और भी विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स होते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के सेल्स को रिपेयर करता है और इससे न्यू सेल्स भी जनरेट होते हैं, जो ब्रेन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। स्पेशली बच्चों में, टीनेजर्स जो है या प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको तो ये चना जरूर कंज्यूम करना चाहिए। तो चना को भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है, तो इसे भी निकाल देते हैं। मैं इसे ड्राई फ्रूट के साथ ही निकाल रही हूँ। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ड्राई डेट्स। इस रेसिपी में हमें ड्राई डेट्स ही यूज करने हैं, जो काले वाले खजूर होते हैं हमें वो यूज नहीं करने हैं। इन्हें ड्राई डेट्स, सूखा खजूर, खारिक या श्वारे भी बोला जाता है। तो अब हमें इसमें से जितने भी सीड्स हैं उनको निकालना होगा। ड्राई डेट्स में आपको मिलेगा पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज, और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये हमारी मेमोरी को बेटर करते हैं और लर्निंग एबिलिटीज बढ़ती है इसे खाने से। और ये जो ड्राई डेट्स है ना, हमें 100 ग्राम्स लेनी है। आप इन ड्राई डेट्स की सीड्स को अगर ऐसे तोड़कर निकालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से डीसीड्स हो जाते हैं। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप अपने हिसाब से इसके सारे बीज निकाल लें। सारे जो ड्राई डेट्स हैं हमने उनको डीसीड कर लिया है, तो अब इन्हें रखते हैं साइड। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मिश्री। इस पाउडर को मीठा बनाने के लिए हम आज मिश्री का यूज कर रहे हैं। इसे रॉक शुगर भी बोला जाता है, और ये मिश्री खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। जब भी किसी में अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो डॉक्टर ये मिश्री खाने की सलाह देते हैं। तो मिश्री बहुत हेल्दी होती है और इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। तो हमें 150 ग्राम्स मिश्री लेनी है, तो इसे भी हम थोड़ा सा तोड़ देंगे बड़े बड़े पीसेस में। मिश्री को भी मैंने बड़े बड़े पीसेस में तोड़ लिया है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करने के लिए हमें चाहिए एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार। हम सबसे पहले मखाने डाल देंगे। आपका लेकिन जो जार है वो एकदम ड्राई होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और उसके साथ जो ये ड्राई डेट्स हैं हम वो भी डाल देंगे, और ये मिश्री ये भी डाल देंगे। मिश्री और खजूर हार्ड होते हैं, तो हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को एक साथ ही ग्राइंड कर लेते हैं। तीनों इंग्रेडिएंट्स का हमने फाइन पाउडर बना लिया है। तो अब हम उसमें ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने लिए थे, और मैं आपको बताऊं कि सारे जो तीनों ड्राई फ्रूट्स थे वो 50-50 ग्राम्स थे। मतलब 50 ग्राम्स बादाम, 50 ग्राम्स पिस्ताचियो नट्स और 50 ग्राम्स है वॉलनट्स। हमें ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनका मेजरमेंट एक ही रखना है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स के ऊपर हम ये जो खसखस थी ये भी डाल देंगे। और इस पाउडर को एकदम टेस्टी और खुशबूदार बनाने के लिए मैं उसमें 1 छोटा टेबल स्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अब हम वापस लिड लगाएंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स का फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको इसका एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार करना होगा। अगर इसमें कुछ चंक्स रह जाएंगे तो आपके बच्चों के मुंह में आएंगे, तो उनको खाने में मजा नहीं आएगा। और इस पाउडर में सबसे लास्ट में हमें ऐड करना है केसर। ये एकदम ऑप्शनल है, तो हमें कुछ स्ट्रेंस केसर के डालने हैं इस पाउडर में। जब हम इस पाउडर को दूध में डालेंगे ना केसर के साथ, तो दूध का टेस्ट और डबल हो जाएगा। और
केसर के बारे में आप जाकर पढ़िए, ये आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। अगर आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस लेवल है, तो ये उसे एकदम रिड्यूस करती है। तो अगर आपके पास केसर है तो इस पाउडर में आप जरूर ऐड करें, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हमें इस सारे मिक्सचर को एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर करना होगा और ये मिक्सचर पूरे 1 से 1.5 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। और आप कोशिश करें कि आप ये पाउडर एक कांच के जार में या स्टील के कंटेनर में ही स्टोर करें। प्लास्टिक आप जितना अवॉइड कर पाए उतना अच्छा होगा। प्लास्टिक हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, तो प्लीज आप प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए। और मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस पाउडर को कैसे यूज करना है। हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिए थे उससे आराम से आधा किलो पाउडर तो बनकर तैयार हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं बताऊंगी कि आप इस पाउडर को कैसे यूज करें, तो 1 गिलास हमें दूध का गर्म करना है। और जैसे ही हमारा दूध गर्म हो जाता है तो उसमें हम 1 टेबलस्पून भर के ये पाउडर डालेंगे। 1 टेबलस्पून पाउडर डालने के बाद हमें इसे लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए और पकाना होगा, ताकि जो केसर हमने डाली है वो अपना सारा फ्लेवर और कलर रिलीज कर ले। दूध बॉईल हो चुका है तो गैस का फ्लेम हमें ऑफ करना है। सोने से 1 घंटा पहले हमें हमारे बच्चों को ये दूध पिलाना है। और मैं आपको इसका शेक भी बनाकर दिखाती हूँ। आप इसी तरीके से 1 टेबलस्पून पाउडर डालकर दूध गर्म कर लें और फिर इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें और इसके बाद आप उसे फ्रिज में शिफ्ट करके इसे आप ठंडा भी कंज्यूम कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप इस पाउडर से बहुत ही डिलीशियस सा शेक बनाकर भी पी सकते हैं। तो एक मिक्सर ग्राइंडिंग में 1 ग्लास मैंने दूध का डाल दिया है। दूध के ऊपर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के ये पाउडर, और इस पाउडर को हम पूरा साल कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब समर विंटर में आप इसे हमेशा कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत गर्मी बढ़ जाए तो आप इसका शेक बनाकर भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने एक गिलास भर के दूध डाल दिया है जार में। 1 टेबलस्पून हमने इस पाउडर का डालेंगे। 2 से 3 क्यूब्स आइस के। इसका लिड लगाकर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा ठंडा ठंडा शेक भी है तैयार और इसका टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त होता है। आपके बच्चों को डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। तो हमारा शेक और गर्म दूध, मैंने आपको दोनों तरीके बताया इस पाउडर को कैसे कंज्यूम करना है, लेकिन आप खुद और अपने बच्चों को इसे कंज्यूम जरूर करवाएं। आपको इसके बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके बच्चे 5 साल से छोटे हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं, लेकिन आपको उनको ½ टेबलस्पून देना होगा ये पाउडर। और आपके अगर बच्चे टीनेज में है तो आप 2 टाइम भी ये दूध बनाकर दे सकते हैं, मतलब 2 टेबलस्पून वो बच्चे कंज्यूम कर सकते हैं। एडल्ट्स भी इस पाउडर को 2 टेबलस्पून कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे दूध में ये पाउडर डालकर पीना लाइक नहीं करें तो आप एक कटोरी में 1 टेबलस्पून भर के उन्हें ऐसे भी खिलाएंगे तो भी बहुत शौक से बच्चे खाते हैं। ये पाउडर ऐसे खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। 1 टेबलस्पून ये पाउडर कंज्यूम करने के बाद आप उनको 1 गिलास दूध का पिला दें तो भी सेम बेनिफिट्स ही मिलेंगे। इस पावरफुल पाउडर को अगर आपने रोज 1 से 2 टेबलस्पून कंज्यूम कर लिया तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपको लाइफ में कभी भी मल्टीविटामिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप उसे गर्म दूध में पिए, शेक बनाकर पिए या फिर ऐसे ही स्पून से खाकर ऊपर से दूध पी लें तो भी आपको सेम हेल्थ बेनिफिट्स ही मिलेंगे। और आप कोशिश करें आप इस पाउडर को सोने के 1 घंटा पहले कंज्यूम करें तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और अगर आपके बच्चे बिलो 5 इयर्स है तो ½ टेबलस्पून इस पाउडर का आपको देना है। 5 to 13 इयर्स 1 टेबलस्पून और 13 एंड अबव 2 टेबलस्पून इसके कंज्यूम करने हैं। इस रेसिपी को आप बनाएं, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स पाएं और इस वीडियो को इतना ज्यादा सर्कुलेट कर ले, क्या पता एक छोटा सा वीडियो कब किसी के काम आ जाए, पता नहीं है हमें। और मैं अपने चैनल पर हर ऑल्टरनेट डे एक रेसिपी या DIY शेयर करती हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी सारी अमेजिंग रेसिपीज आप तक पहुँचती रहे।